लॉजिस्टिक में नहीं पढ़ाई थी। हमने कहा था कि ये क्वेश्चन दोबारा आएगी, उस दिन भी तुमने नहीं सुना, तो फिर आप डंडा खाओ। तुम जैसे लोगों को नहीं छोड़ सकते, उठाओ डंडा। अब कोई बात नहीं सुन रहा, तुम लोग तो सुनो। करके आए जो होमवर्क दिया था, पक्का? आप बिल्कुल सुधर जाओ। जो होमवर्क दें, जितने लोगों पे अपना बस चल सकता है उनसे कहेंगे, बाकी भाव में जाए। अब बता देना तकलीफ हो तो कि सर हम नहीं कर पाएंगे, तो तुमको भी आउट करें। तब मैंने कहा था कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट को कोई भी चेक न लगाऊं, क्या न लगाऊं, चेक, तो मेरे पास ग्राफ में एक तरफ होगा वेट, क्या होगा, तो वेट की जगह नंबर ले लो, वेट की जगह क्या ले लो, क्योंकि मैंने इसे किससे डिवाइड किया है, नंबर। और एक तरफ ले लो टाइम, बोलो क्या ले लो, और प्लीज ओरिजिन से शुरू, ओरिजिन का मतलब होता है जीरो, जीरो से ग्राफ शुरू, क्योंकि हमें इनिशियल कुछ लेना पड़ेगा, और ये ग्राफ बढ़ेगा जे, बोलो क्या बनेगा, जे। इस ग्राफ को अगर मैं मैथमेटिकली ड्रॉ करूं ना बेटा, ये हमेशा जे आएगा, इसमें एस आ ही नहीं सकता, इट इज ऑलवेज जे, क्योंकि ये कहता है कि शुरुआत में 1 से 2 होने में 1 घंटा लगा, 2 से 4 होने में 1 घंटा और लगा, 4 से 8 होने में 1 घंटा और लगा, यानी शुरुआत में 1 से लेकर 8 पहुंचने में 3 घंटे लग गए, और 8 से 16 पहुंचने में 1 घंटा, यानी अभी 8 बढ़े तो कितने घंटे में, 1 घंटे में, और पहले 8 बढ़े तो 3 घंटे में, यानी शुरुआती ग्रोथ स्लो और फिर फास्ट। समझ गए? तो जितना आगे बढ़ोगे, अभी देखो 4 घंटे में 16 लोग हुए, अब 1 घंटे में कितने, 16, 16 से 32 जाने पर 16, इसका मतलब टाइम कम लगेगा, ग्रोथ ज्यादा, और हमेशा ग्राफ कैसा आएगा, जे से। फिर से बोलो, पर मैंने बोला था पढ़ाते वक्त वहां पर भी कि जे से ग्रोथ आर आइडियल। फिर से बोलो, क्योंकि जब भी कोई नेचुरल ग्रोथ होगी तो रिसोर्स मांगेगी, क्या मांगेगी, खाने के लिए खाना, और रहने के लिए जगह। पौधा ग्रो करना चाहे तो ये दिन दूना रात चौगुना बढ़े, बिल्कुल सही है। आज 1 मीटर मिल रहा, कल 2 मीटर मिल रहा, परसों 8 मीटर मिल रहा, फिर 16, फिर 32, लेकिन उसको रहने के लिए जगह है, जमीन में घुसने के लिए क्या है, रेजिस्टेंस, और इसलिए उसको मिलते हैं रेजिस्टेंस। और हर जगह की एक कैपेसिटी होती, नाम है कैरिंग कैपेसिटी। फिर से बोलो, चित्रांश बाबू, अगर कैरिंग कैपेसिटी आ गई पिक्चर में, खड़े हो, अगर कैरिंग कैपेसिटी पिक्चर में आ गई तो यही जे शेप जो कर्व है ये 4 फेज से होकर गुजरेगा। चारों फेज के नाम बताओ, एकदम साथ रहो। अगर कैरिंग कैपेसिटी पिक्चर में आ गई, अगर के आ गया, व्हाट इज के, व्हाई के हैपन, अगर आपको याद हो के क्यों हैपन हुआ था, क्योंकि मैंने बोला था देयर मस्ट बी सम रेजिस्टेंस। ये बिटिया कैसा ग्राफ बना रही हो, ऐसे नहीं बनाते। ये वाला टाइम पैरा एक थोड़ा कम रखना पड़ेगा, फिर अचानक स्टीपर करना पड़ेगा। ये तुमने एस बना दिया, अरे पगलिया, ये किताब देख रही, उतार रही वही वाला। अभी हम पढ़ा नहीं पाए, हमने एस नहीं बनाया, तुम्हारा एस तैयार है। नाम क्या है? अच्छा, हम कहें तुम्हारा नाम कहीं सुनीता तो नहीं है? तो के बनाओ कंचन हो, तो कि तुम्हारा ग्राफ कुछ भी हो, हमारा के रहेगा। हाँ, मैंने कहा था अगर कहीं रेजिस्टेंस आ जाए, क्या हो जाए, रेजिस्टेंस, तो पहले होगा लैग, फिर एक्सीलरेशन, फिर डी एक्सीलरेशन, और फिर ए सिम्टो। याद आया? तो मैंने कहा था ग्राफ
एक्चुअली लैग से ही जाएगा, एक्सीलरेशन पे जाएगा, लेकिन जैसे ही वो कैरिंग कैपेसिटी पाएगा डी एक्सीलरेट होगा और स्टेशनरी। तो मैंने कहा था इसे इन 3 ग्राफ में बनाने की बजाय मैंने कहा था इसे ऐसे बनाएंगे। अब बताओ, ये वाला फेज लैग, ये एक्सेलरेशन, ये डी एक्सेलरेशन, ये एसिम्प्टोट, इसका नाम एसिम्प्टोट। चल चित्राओं में जितने जल्दी धरातल पे उतर आओ उतना अच्छा है। जितने जल्दी। अरे मेरी बातें तो बड़ी खराब लगती है लोगों को, बैठ जाओ, लगती है। तो जो ग्राफ जे शेप था, कैसा? दैट बिकम एस। बोलो कैसा? एस। और ये जो एस ग्राफ आपकी बुक ने बनाया है, इट इज आइडियल और प्रैक्टिकल। तो इक्वेशन यही है, डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई टू द पावर आर टी, बट इट विल गिव 2 ग्राफ। One is J, another one is without resistance, J with resistance। और जब S शेप आएगा तो पहला फेज लैग, और दूसरा लॉक, फिर से बोलो, तीसरा स्टेशनरी। हालांकि मेरे बच्चे जानते हैं ये 3 नहीं है 4, याद है? पहला लैग, एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन, एसिम्प्टोट। आपकी बुक में 3 ही दिए गए होंगे, लैग, लॉक, स्टेशनरी, लेकिन बुक एक नहीं चलती एनसीईआरटी की, 2 चलती है। यही इक्वेशन जब आपको इकोलॉजी में पढ़ाते हैं तो बोलते हैं ये कौन सा है? लैग, फिर फेज ऑफ एक्सीलरेशन, फिर डी एक्सीलरेशन, फिर एसिम्प्टोट। तो बताओ ग्राफ की शक्ल जे है कि एस? और इस ग्राफ को उन्होंने क्या नाम दिया? सिग्मॉइड। फिर से बोलो। और ऐसा कहीं कोई अलग तरीके से मैं नहीं पढ़ा रहा, बात वही है। तो पहली फेज लैग, फिर स्टेशनरी। तो शुरुआत में ग्रोथ स्लो, फिर अचानक फास्ट, और फिर रुक जाए। अगर इसे देखना है तो अपने गेहूं के खेत में जाइए। आज तुमने सीड डाला, 15 दिन तक तो 4-5 दिन तक तो पता ही नहीं चल पा रहा अंकुरण निकल रहा कि नहीं निकल रहा। फिर 2-4 दिन के बाद अंकुरण दिखाई पड़ा, 15 दिन तक पौधा बहुत छोटा छोटा है। लगभग 1 महीना निकल गया, पौधा छोटा। अचानक अगले 1 महीने में पौधा लंबाई बहुत बढ़ाया, और फिर अगले 1 महीने में लंबाई मैक्सिमम लिया, 3 महीने तक आते आते उसी लंबाई पे रुक गया, फिर आगे बढ़ने वाला। पहली फेज, दूसरी, तीसरी स्टेशनरी, जिसको हम लोगों ने कितने तरीके से पढ़ा? बोलो। और यहां पर जो आर है ये भी स्लोप है, और ये स्लोप है स्टीपर एक्सपोनेंशियल, यानी चेंज इन वेट पर यूनिट टाइम। बहुत कम की बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, यानी टाइम बहुत कम। देखो इतना टाइम, केवल इतना टाइम, और ग्रोथ इतनी सारी, यहां से लेकर यहां तक, और टाइम इतना, ग्रोथ इतनी। पहले कम, ज्यादा टाइम में ग्रोथ कम, फिर उतने ही टाइम में ग्रोथ ज्यादा। बताओ क्या क्वेश्चन फॉलो करी? 1 2 3 4 के 1 2 4 8 16। अगर इसमें चेक ना लगे, क्या लगे? यानी रेजिस्टेंस ना लगे, तो ग्राफ क्या आएगा? और मैं यही क्वेश्चन बना दूंगा, आधे बोलोगे कि सर एनसीईआरटी में कहां दिया, फिर थप्पड़ मारेंगे दोनों बुक को जोड़ करके। मैं बोलूंगा इफ द प्लांट ग्रोथ इज आइडियल एंड फॉलो ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन, फॉलो व्हाट विल बी द शेप ऑफ ग्राफ। कितने अच्छे बच्चे हो। जैसे बोले सर प्लांट ग्रोथ में क्यों लिखा हुआ? तो इकोलॉजी में था। अरे इकोलॉजी इज नेचर, प्लांट इज नेचर। और मैंने बोला एनी नेचुरल ग्रोथ, क्या बोला? फॉलो हाउ मेनी प्रोपेगेशन? 2, 1 इज अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोपेगेशन इट इज 1 2 3 4, यूनिटरी और ज्योमेट्रिक 1 2। अब 1 घंटे में अगर 1 बढ़ना है तो 1 से चालू करोगे तब भी 1 घंटे में 1, 100 में 1, 100 से चालू करो तब भी 1, 1000 में 1। लेकिन अगर 1 घंटे में इनिशियल का डबल होना, किसका? फिर से बोलो।
तो अगर 1 से चालू हुआ तो 2, 100 से तो, क्योंकि ये इनिशियल का डबल है। 100 से चालू हुआ तो 200, 1000 से तो, लाख से। लेकिन वही तुम देखो यूनिटरी ग्रोथ वो हमेशा 1 पर है। तुम चाहे 100 से चालू करो 1, 1000 से चालू करो 1, लाख से चालू करो 1। और इसीलिए ज्योमेट्रिक ग्रोथ प्रोपेगेशन दे आर ऑलवेज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। इन्हें क्या बोलते हैं? और कई बार लोग पूछते हैं व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट? द ग्रोथ रेट विच रिलेटेड विद इनिशियल पैरामीटर। अगर इनिशियल 1 है तो 1 का हो जाएगा 2, 100 है तो 50 है तो 1000 है तो। और इसीलिए जो अपनी इनिशियल ग्रोथ का डबल होने लगे दोज ग्रोथ आर नोन एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। मैं जानता हूं ऐसे नहीं समझ में आता, इसीलिए मैं दोनों इक्वेशन आपके सामने बनाता हूं ग्राफ में, आप पकड़ लेना। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब आप एक साथ पकड़ेंगे। इधर मैं लिख रहा हूं अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, इट इज अगेन आर, पर इन दोनों आर में डिफरेंस है। दूसरा है जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट, इट इज अगेन आर, और दोनों आर में एफिशिएंसी इंडेक्स कौन है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ओके, चलिए दोनों को दिखाने का तरीका, स्टार्ट विथ 1, go with 2, 1 permanent, 2, 1 is permanent. Okay, propagation is 1, 2, 3, 4, 5 so on. यानी पर्टिकुलर टाइम, अगर ये टाइम 1 घंटे का तो 1 घंटे में 1 से, फिर अगले घंटे में 2 से, अगले घंटे में 3 से, टाइम वही रहेगा, ग्रोथ हमेशा यूनिटरी। इक्वेशन इज, ऐसे प्रोपेगेशन का नाम अरिथमेटिक प्रोपेगेशन। क्या इसकी मैथ बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, इसको मैथ प्लस अगर तुमने लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड कभी पढ़ा हो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है? कुछ नहीं आता तो एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल डेल्टा टी कभी पढ़ा है? अगर मैं रॉड को टेम्परेचर दूं, रॉड लंबी होती है, इसका इक्वेशन नहीं जानते हो? व्हाट इज द इक्वेशन? अल्फा डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी? चेंज इन टाइम। व्हाट इज अल्फा? आई एम सॉरी, मैंने गलत चीज छेड़ दी, वो मेरा टॉपिक नहीं है, सॉरी। फिलहाल इधर आओ, एन टी इक्वल टू एन नॉट प्लस आर टी। व्हाट इज एन टी? नंबर एट द टाइम टी, एट टाइम टी। व्हाट इज एन नॉट? इनिशियल की फाइनल? इनिशियल। व्हाट इज आर? ग्रोथ रेट। व्हाट इज टी? बताइए, मैंने ऐसी ग्रोथ आपको कहां दिखाई? इलांगेशन जोन। कौन सी जोन? वहां नंबर पढ़ रहा कि लेंथ? तो इसी इक्वेशन को क्या पढ़ा गया? एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। यस और नो? अब आपका इसका ग्राफ खींचेंगे, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। इसको y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से डिफाइन कर लीजिए। राजन तबीयत ठीक नहीं क्या बेटा? तो वैसे क्यों लेट जा रहे हो? ऐसा क्या तकलीफ हो गई? थोड़ा बैठो आराम से। 3 दिन से डायरिया है, फिर भी पढ़ाने आ गए, समझते हो? हाँ, ऐसे पकड़ के खड़े, चक्कर खा गिर गए तो तुम, सबसे ज्यादा डर में क्या, गिर गए तो टोपी निकल जाएगी, और कोई डर नहीं है। आज हम यही सोच रहे हैं कि मान लो पढ़ाते पढ़ाते किसी दिन भाई कैल्शियम की कमी हो जाती है, इस डायरिया का तो तुम समझो बड़ा से बड़ा हाथी जो होता है, 3 दिन के अंदर जो लूज मोशन आपको लूज करता है भाई साहब, लटके हैं। हमको इस बात का डर है गिरे तो
और राहुल देख रहा चक्का है, खजाना है क्या? तो बताओ ये क्या है? टाइम। टाइम है, इधर क्या है? लेंथ। बताओ ये क्या है? एलना। तो क्या इधर लेंथ बढ़ रही है? टाइम बढ़ रहा है? व्हाट इट इज? आर। ग्रोथ कैसी होगी? लीनियर। इसकी सबसे बढ़िया खूबी है जो मुझे लिखने में आती है, 1 2 3 4 100 101 102 1000 1001 1002। तुम किसी से भी शुरू करो, बढ़ेगा कितना? इनिशियल पे डिपेंड। 1 से चालू करोगे तब भी 1 बढ़ेगा, 100 से चालू करोगे तब भी 1, 1000 से चालू करोगे अपने बढ़ने का रेट वो बढ़ाएगा घटाएगा। अभी देखो तुम इस प्रोपेगेशन को मैं लिख रहा हूं यहां, जैसे यहां पर लिख रहा हूं मैं, वैसे हमें मालूम चला 1 सेल थी, 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई। आगे मैं नहीं बनाऊंगा, आपको मालूम है। बताओ क्या प्रोपेगेशन जाएगा? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से। पक्का? बताओ इस प्रोपेगेशन को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन। और मैंने बोला ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन का दूसरा नाम क्या बताया? एक्सपोनेंशियल। और तुम समझ लो, चाहे लॉजिस्टिक ग्रोथ हो और चाहे both are the exponent geometric propagation, one with resistance, one without resistance. So both are exponential growth. दोनों की दोनों ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ही है। अगर दोनों की दोनों ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ही है तो इनका फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट लगेगा, nt = n0 e to the power। एक्सपोनेंशियल आते ही एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट आ जाएगा। व्हाट इज e? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। बोलो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। फिर मैंने बोला कि पौधों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ मिलेगी? लेंथ में कि साइज में? साइज। तो जो पौधे अपना ग्रोथ बढ़ाते हैं वो साइज में जब बढ़ाते हैं तो एक्सपोनेंशियल बढ़ाते हैं। तो साइज में वेट बढ़ता है, तो मैंने बोला WT = W0 e to the power। मैंने WE क्यों लिया? क्योंकि एनसीईआरटी ने W लिया है, तो मैंने वेट ले लिया। अब मैंने कहा वेट और टाइम के बीच का एक ग्राफ बनाओ। मैंने बनाया और मैं जानता था जवाब लोग रट्टा वाला देंगे। मैंने कहा ओरिजिन से चालू करो। ओरिजिन से चालू करने का मतलब है तुम ये मान के चल रहे हो वेट 0 था तो पौधा था ही नहीं, तो कैसे बढ़ जाएगा? तो कुछ तो मान के चलना पड़ेगा। फिर इधर क्या लिया मैंने? टाइम। मैंने कहा ग्राफ बनेगा J से। लोगों ने कहा नहीं सर बुक में तो लिया है S, आपने J क्यों बनाया? मैंने कहा J ही बनेगा। अगर मैं मैथ को सही मानूं, बायोलॉजी ना मानूं, तो मैं मानूंगा कि इसमें कोई रेजिस्टेंस, और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। शुरुआत में कैसे बढ़ेगा? स्लो। ये कैसी फेज होगी? लैग। फिर कैसी होगी? लॉ। पक्का? पर मैं जानता हूं दिस विल बी द आइडियल। बोलो क्या होगा? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल तो होगी, बट एट अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद आ जाती कैरिंग कैपेसिटी, याद आया? उसके बाद अगर कैरिंग कैपेसिटी आ गई तो बेटा ग्रोथ कैसी होगी? पहली लैग, फिर एक्सेलरेशन, और फिर डी एक्सेलरेशन, और फिर ए से। तो मैंने जो पीला ग्राफ बनाया है, क्या ये आइडियल है कि प्रैक्टिकल? हाँ, प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल ग्राफ है। और जब आप प्रैक्टिकल ग्राफ के बारे में सोचोगे तब आपको लगेगा इक्वेशन इज द सेम। may produce J, may produce S, when produce J? Ideal when there is no resistance, and when produce S? When we consider is resistance। तो आपकी एनसीईआरटी ने बोला पहली फेज लैग, दूसरी लॉ, तीसरी स्टेशन। तो इन्हीं एनसीईआरटी से कहो कि बहन आप दूसरी एनसीईआरटी में से 3 नहीं, कितनी फेज को? पहला लैग, एक्सीलरेशन,
तो भैया यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है, दोनों आर सेम की अलग अलग। ये कैसा अर्थ में, ये कैसा इसी का नाम हमने क्या रखा, एफिशिएंसी इंडेक्स। वाई एफिशिएंसी इंडेक्स? क्योंकि हम प्रैक्टिकल बात मान के चल रहे हैं और प्रैक्टिकल बात ये है कि ग्रोथ हमेशा एक्सपोनेंशियल नहीं हो, कुछ दिन बाद डिपेंड करेगी कितने बढ़ रहे कितने घट रहे, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का डिफरेंस, एंड दैट विल बी नोन एज एफिशिएंसी। अगर बढ़ता ही चला जाए तो एफिशिएंसी नहीं है, एक्सपोनेंशियल इंडेक्स हो जाएगा। व्हाई इट इज नोन एज एफिशिएंसी? क्योंकि कुछ देर के बाद ग्रोथ कम होने लगेगी और फिर क्या हो जाएगी, स्टेबल। अब कंपेयर करो, यहां चालू किया था एक तो एक बढ़ा था, अब यहां चालू करोगे एक तो एक पहले बढ़ा, 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ। अगर 100 चालू किया तो 200 हुआ, 400 हुआ, 800 हुआ, और 1000 से लिया तो 2000 हुआ, 4000 हुआ, 8000 हुआ। यानी आप अपने इनिशियल का क्या कर रहे हो, डबल। यहां पर भी इनिशियल, यहां इनिशियल का डबल। तो यहां तुम 1 से चालू हो तब भी 1, 100 से चालू हो तब भी 1, 1000 से चालू हो तब भी 1, पर यहां ऐसा 1 से चालू हुआ तो डबल, 100 से चालू हुआ तो 100 का डबल, 1000 से चालू हुआ तो 1000। And that's why this R is also known as relative growth rate. And why this is known as relative growth rate? Because it can be related by their initial. बोलो किससे? Initial. क्या इस ग्रोथ रेट को हम लोग इनिशियल से रिलेट कर पाएंगे? अगर इनिशियल 1 है तो 2 होगा, 100 है तो 200 होगा, 1000 है तो 500 है तो 1000। तो अपनी इनिशियल का आप 2 पौधे रखो सामने, एक की लंबाई देख रहे हो और एक का साइज। जब तुम लंबाई देख रहे हो तो 1 घंटे में 1 मीटर बढ़ रहा मान लो, वैसे तुम बढ़ना बेवकूफी, 1 मीटर बढ़ेगा ही नहीं, मैं बोल रहा हूं 1 घंटे में 1 मीटर बढ़ा तो अगले 1 घंटे में 1 मीटर, अगले 1 घंटे में तुम चाहे 10 मीटर से चालू किए हो चाहे 1 इंच से चालू किए, पक्का। लेकिन जब तुमने साइज देखी तो 1 घंटे में डबल हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि वो 1 किलोग्राम का था तो 1 घंटे में 2, और कहीं वो 100 किलोग्राम का था, तो इसका मतलब साइज अपने इनिशियल का, तो दोनों ग्रोथ रेट एक ही जैसे किया लगा। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में आया? और अगर आपको समझ में आ गया तो ये दोनों इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन आपकी बुक में दी गई है, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा एक चीज बोले तो थोड़ा सा लीव दोगे, शाम की क्लासेस कुछ दिन ना करो, 2-3 दिन, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। सुबह की क्लासेस के लिए लेकिन आना, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट करना है। हम लोग का उधर क्या वक्त चल रहा है, अब मेरी ठीक नहीं है हालत, मैं तुम्हें सही बताऊंगा। एनवायरमेंटल इशू 2-3 दिन इस हफ्ते के अंदर अंदर मैं थोड़ा रिप्लेनिश कर लूंगा अपनी बॉडी को तो ठीक हो जाएगा। मंडे से कर ले। हाँ, राजन तैयार है। हाँ? पूछेंगे क्या यार, तुम देख रहे हो, पूछेंगे। 4 लोगों ने हाथ उठाया, किससे पूछेंगे? अंधे के आगे रो, अपने नैना को। मैं इतना सीख गया हूं इस क्लास में, सबको साथ में लेकर के चलना नामुमकिन, इसलिए मैं वॉलेंट्री लोग बुलाऊंगा। वॉलेंट्री बुलाने का कारण है कि वो ग्रुप बनाऊंगा, फिर लोगों को बुरा लगेगा, पैसा हमसे भी लिया है। चाहते कुछ केवल 10-15 लोगों को, उन्हीं को उठा उठा के पूछते हैं, उन्हीं से बस बात करते हैं। और ये मैंने झेला है। मेरे टीचर क्या करते थे कि वो पर्टिकुलर कुछ लड़कों से ही क्वेश्चन पूछते थे, मुझसे पूछते नहीं थे। तो हम एक दिन खिसिया के उनके पास गए, हमारे गुरुदेव तो तुम जानते हो, हमने कहा पैसा तो हमसे भी लिया है, केवल यही लोग तुमको अच्छे लगते हैं। तब उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कभी आगे चल के तुम टीचर बने तो इस दर्द को समझ पाओगे। अब मैं दर्द समझ, मैं चाहता हूं पूरी क्लास चले, लेकिन पूरी क्लास नहीं चल सकती, बिकॉज ब्लैक मैन्स लॉ। बताओ क्लास का रेट किस पर डिपेंड करता है? जो सब पढ़ के आ रहा तो बिल्कुल नहीं पढ़ गया। कितने लोगों ने नहीं पढ़ा, सब
लोगों ने नहीं पढ़ा। कितने लोगों ने पढ़ा? 2 लोगों ने उठा दिया। तो बड़ा देख देख करके खुश हो रहे। आओ हटा दे। चलो अगला टॉपिक है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ द ग्रोथ। अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, प्लीज टाइम मत देखें, बहुत टाइम है, 1 घंटा। ऐसा क्या तकलीफ है, समझ में नहीं आ रहा? अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था दैट वाज द ग्रोथ और ग्रोथ रेट। अभी मैं आपको क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव, ये कोई हेडिंग नहीं है, पैराग्राफ, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ सिखाने जा रहा हूं। बोलते हैं अगर आप ग्रोथ देखने पे आ जाओ तो आपको 2 तरीके की ग्रोथ मिलेगी। वन इज नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ, एंड द सेकंड वन इज नोन एज रिलेटिव ग्रोथ। इसके पहले मैंने रिलेटिव ग्रोथ रेट बढ़ाया था, अभी ये रिलेटिव ग्रोथ है। तो अगर आप क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कराने पे आ जाए तो देयर इज अ 2 टाइप ऑफ ग्रोथ, वन इज नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ, अनदर वन इज नोन एज रिलेटिव ग्रोथ। और उसको बताने के लिए उन्होंने 2 पत्तियां आपके सामने रखी है, अ लीफ ए एंड द लीफ बी। पेज टर्न कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर बनी है। ये रही लीफ बी। और बोलते हैं लीफ का हमेशा जो ग्रोथ होती है वो सरफेस एरिया को देख करके होती है। तो चलिए अब हम लोग यहां बात करते हैं कि बोलते हैं कि सर इसका इनिशियल सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। इट वॉज द इनिशियल एरिया दैट इज ए नॉट मैंने 5 सेंटीमीटर। और दूसरे का उन्होंने बोला कि सर इसका ए नॉट को ए नॉट लिया है तो चलो इसको भी ए नॉट ले लें, ए डैश नॉट ले लें, या फिर बी वाले का ले लें। चलो इसका इनिशियल एरिया था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ दोनों में कौन बड़ी, ए वाली कि बी वाली? ऑब्वियस है, ये छोटी है, ये बड़ी। अब बोलते हैं कि जो तुम्हारी ए वाली सेल थी, दिस सेल, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी और इसमें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का और इंक्रीजमेंट हो गया, दैट इज डेल्टा ए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज डेल्टा ए? तो इनिशियल एरिया कितना था? 5 था। 5 में 5 जुड़ी तो ए टी इस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसमें चेंज इन सरफेस एरिया कितना मिला? 5 सेंटीमीटर। बोले दूसरी लीफ भी लो, ले लेते हैं भाई। दूसरी लीफ में भी बोले कि सर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का इजाफा हुआ। और इसका डेल्टा ए भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका जो 80 हुआ, इट इज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मुझे इन दोनों पत्तियों की एब्सोल्यूट ग्रोथ बताई जाए, एब्सोल्यूट ग्रोथ, तो मैं बोलूंगा वाकई में अपने कंट्रोल में। ऐसे बेटा मुझे ख्याल आने लगे आजकल। मैं बोलना चाह रहा था लीफ का ली आ गया और बोलूंगी अरे सब मत करो।
सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है? 5। डायरिया का इफेक्ट ब्रेन में भी पड़ता है। मैं एक जीता जागता उदाहरण, डायरिया का इफेक्ट ब्रेन में भी पड़ता है। ओके देखो भाई, तो इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है? 5 और इसकी भी। तो कोई भी बोलेगा दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ इक्वल। तुम भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ी हो और तुम भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ी, यानी तुम दोनों की ग्रोथ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्युटली हुई। लेकिन अगर मैं पूछने लगूं रिलेटिव ग्रोथ, कौन सा ग्रोथ? रिलेटिव ग्रोथ। एंड रिलेटिव ग्रोथ इज ऑलवेज रिलेटेड विद द इनिशियल, रिलेटेड विद द इनिशियल, एकदम साफ। एंड दिस रिलेटिव ग्रोथ कैन बी कॉल्ड एज परसेंटेज ग्रोथ, अगर मुझे अपने आप को सही ढंग से समझाना है तो। अगर मैं अपने हिसाब से सही ढंग से समझना चाहता हूं तो इट इज नोन एज परसेंटेज ग्रोथ, एंड दैट कैन बी रिलेटेड विद द इनिशियल पैरामीटर। अब इनिशियल पैरामीटर से रिलेट करोगे तो परसेंटेज ग्रोथ हो सकती है। तो जो ए सेल थी, ए, उसका परसेंटेज ग्रोथ निकालते हैं। इट इज चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इनटू 100, दैट्स इट। ये निकालो। जब मैं ये निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो किया था, इनिशियल भी कितना था? 5, तो मुझे मिलेगा 100% ग्रोथ। कैसी ग्रोथ? 100%। यानी छोटी वाली पत्ती में ग्रोथ कितनी हुई है? 100%। वही मैं बी वाला उठाऊंगा। जब मैं बी वाला उठाऊंगा, अगेन इट इज डेल्टा ए अपॉन ए नॉट इंटू 100। अब मैं उठाऊंगा तो बोलूंगा 5 अपॉन 50 इंटू 100। कितना परसेंट? 10%। मैं ये भी कर सकता था, लेकिन मुझे कॉम्प्लेक्स करना था, 5 गुने 10, ताकि लगे कैलकुलेशन कर ले। तो बताइए बी वाले में कितना ग्रोथ हुआ है? 10%। अगर मैं पूछने पे आ जाऊं कि दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ इक्वल क्या इक्वल? इक्वल। पर दोनों की रिलेटिव ग्रोथ, तो आपकी बुक आपसे पूछती है, मैं नहीं पूछता हूं, कि बताइए अगर रिलेटिव ग्रोथ पूछी जाए तो ज्यादा किसमें होगी? छोटी वाली पत्ती में कि बड़ी? छोटी। यानी छोटी वाली पत्ती की ग्रोथ रिलेटिवली कम है कि ज्यादा? वो अपने इनिशियल का क्या हो गई? डबल। और ये इनिशियल का 10%। यानी जो उसी पर्टिकुलर टाइम में अपने आप को डबल कर ले, क्या वो एक पर्टिकुलर टाइम में अपने आप को डबल करने वाला प्रोपेगेशन फॉलो कर रही है? एंड दैट प्रोपेगेशन इज 1 2 4 8 16 की 1 2 3 4। और अगर ये फॉलो कर रही है तो बताओ वो कौन सा? ज्योमेट्रिक। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का नाम क्या था? रिलेटिव ग्रोथ। तो अगर वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी? इक्वल कि अनइक्वल? और दोनों की रिलेटिव ग्रोथ अनइक्वल। कौन ज्यादा बड़ी? छोटी वाली ज्यादा बड़ी? सिंपल है। समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया कि जब भी क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करोगे तो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में इनिशियल का रिलेट करोगे। अगर तुम इनिशियल का रिलेट कर पा रहे हो देन इट इज ग्रोथ, दिस ग्रोथ इज फाइन। अगर इनिशियल का रिलेट नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम परसेंटेज ग्रोथ के हिसाब से निकल रहे हो तो वो रिलेटिव ग्रोथ है। और अगर उसकी क्वांटिटी में देख रहे हो दोनों 5-5 तो एब्सोल्यूट ग्रोथ बराबर। और दोनों 5-5 होने के बावजूद भी एक 100% और एक 10%। तो आपको सच में सही ग्रोथ कौन सी पता होनी चाहिए? एब्सोल्यूट की रिलेटिव? रिलेटिव ग्रोथ इज अ रियल ग्रोथ। आप अपने इनिशियल से कितना बढ़ गए? नहीं आया? आ गया। एक बंदे ने 5 रुपए लगाकर 5 रुपए कमाए, एक बंदे ने 50 रुपए लगाकर 5 रुपए कमाए। दोनों का लाभ बराबर है 5 रुपए का। कितने का? पर एक का लाभ अपनी मूलधन से डबल है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे किसका व्यापार अच्छा है?
जिसने 5 रुपए लगा के 5 रुपए का 100% बेटा लाभ है, और जिसने 50 रुपए लगाकर 5 रुपए कमाए 10% का लाभ है। तो परसेंटेज ग्रोथ आर द एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ है। रिलेटिव हटा दे, थैंक यू वेरी मच, हटा दे रहे। नाउ द कंडीशंस फॉर द ग्रोथ।